और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया गया है, एम्स लाया गया है। पटना एम्स पहुंच चुके हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी। पटना एम्स के बाहर बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, पटना एम्स पहुंचे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी और वहां पर इस वक्त हंगामा बवाल देखने को मिल रहा है। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो कि लगातार गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हुए थे, एक ही मांग और वो मांग ये है कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द किया जाए। और इसी को लेकर के प्रशांत किशोर जो कि लगातार अभ्यर्थियों के समर्थन में यहां पर अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस की तरफ से आज तड़के जब पुलिस वहां पर पहुंचती है उनको हटाने की कोशिश की गई। और इस दौरान जो जानकारी है वो ये कि पटना एम्स में उनको लेकर के पहुंची है पटना पुलिस। और जो जानकारी है वो ये कि एम्बुलेंस से बाकायदा प्रशांत किशोर को बिठाया गया है। हालांकि इसको लेकर के प्रशांत किशोर की तरफ से आरोप ये लगाए गए कि उनको थप्पड़ मारा गया। लेकिन इस वक्त बिहार की सियासत भी इस पूरे मसले पर बेहद ज्यादा गर्म हो चुकी है। एक तो भीषण ठंड, लेकिन इन सब के बीच बिहार में इस वक्त सियासी फिजाओं में तपिश देखने को मिल रही है। और केंद्र बिंदु में अगर कोई मुद्दा है तो वो बीपीएससी का मुद्दा है, जिसको लेकर के प्रशांत किशोर एक लंबे वक्त से धरना प्रदर्शन वहां पर करते हुए इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शाती है 2 तस्वीरें। इसके बाद बीपीएससी पर किस तरीके से बवाल मचा हुआ है, कब क्या हुआ वो भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, सुबह देखिए 4 बजे गांधी मैदान पुलिस वहां पर पहुंचती है। इससे पहले आपने देखा होगा कि वैनिटी वैन को लेकर के किस तरीके से वहां पर सियासत तेज हुई। हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से, जन स्वराज की तरफ से अपनी बात कही जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर के बीपीएससी के मुद्दे को लेकर के इस वक्त सरकार पर हमलावर प्रशांत किशोर नजर आ रहे हैं। और इसी को लेकर के आपने देखा कि आज पुलिस वहां पर पहुंचती है, उनको एम्बुलेंस से बिठाया जाता है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का एक तांता वहां पर लगा हुआ है। फुलवारी शरीफ स्थित जो एम्स है वहां पर ये तमाम कैंडिडेट्स इस वक्त मौजूद है। पटना पुलिस की वहां पर मौजूदगी है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ देखने को मिलता है बिहार में। लेकिन अब पटना में गतिरोध बेहद ज्यादा है और इसको लेकर के आपने बीते दिनों देखा होगा पप्पू यादव भी इनफैक्ट वहां पर धरना प्रदर्शन में हमने देखा कि किस तरीके से रेल भी रोका गया था, कार्रवाई भी होती है, एफआईआर भी बाकायदा दर्ज हुई। इससे पहले आपने देखा कि पटना स्थित जो गांधी मैदान है वहां से दरअसल एक अणे मार्ग यानी कि सीएम आवास तक ये लोग पैदल कूच करना चाहते थे। हालांकि पुलिस की तरफ से इनको रोका गया। उसके बाद प्रशांत किशोर जब वहां पर पहुंचते हैं तो कार्रवाई भी होती है जन स्वराज पार्टी पर और इसके अलावा उनसे जुड़े कई पदाधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाता है, एफआईआर भी दर्ज होती है। प्रशांत किशोर पर भीड़ को उकसाने का आरोप भी लगा और उसके बाद वो पटना स्थित गांधी मैदान में पहुंच करके धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। और इसी को लेकर के जो बड़ी जानकारी है वो ये कि धरने से उनको जबरन हटाया गया है। हालांकि प्रशांत किशोर का आरोप ये है कि उनको थप्पड़ मारा गया। मेरे साथ अस्मित सिन्हा मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। अस्मित, बिहार में सुबह सुबह, पटना में सुबह सुबह इस वक्त बवाल देखने को मिल रहा है। अभी ताजा अपडेट्स क्या कुछ है? एम्स पहुंचे हैं इस वक्त प्रशांत किशोर, पुलिस लेकर के पहुंची है, वहां पर बीपीएससी के कैंडिडेट्स की भी मौजूदगी। एम्स बिल्कुल लेके पहुंचा गया था प्रिया, लेकिन एम्स से अभी एम्बुलेंस से उन्हें निकाल दिया गया है और निकालने के क्रम में ही बहुत बड़ी संख्या में वहां पे अभ्यर्थी मौजूद थे और सभी ने उस एम्बुलेंस के आगे बहुत अभ्यर्थी लेट गए। वो जाने नहीं देना चाहते थे प्रशांत किशोर को वहां से। मेरी जानकारी के अनुसार पटना एम्स से प्रशांत किशोर को पीएमसीएच की तरफ रवाना किया गया है और शायद पीएमसीएच में उनका इलाज कराया जाएगा। पटना एम्स से निकालने को लेकर के, क्योंकि वहां पे अभ्यर्थी काफी संख्या में जुट गए थे और प्रशासन क्योंकि वहां पे ये चाहती थी कि वहां पे कम से कम अभ्यर्थियों को जुटाव ना हो सके। दीजिए कि क्या हिरासत में लिया गया प्रशांत किशोर को या फिर नॉर्मल मेडिकल चेकअप के लिए उनको यहाँ पर लाया गया, क्या इसको लेकर के पुलिस क्या कह रही है? नहीं, हिरासत में ही लिया गया है प्रिया, क्योंकि इसके पहले भी लगातार ये कहा जा रहा था कि वो जगह पे जहाँ पे प्रशांत किशोर आमरण अनशन कर रहे हैं वो जगह बिल्कुल प्रदर्शन का नहीं है। और क्योंकि 26 जनवरी है और 26 जनवरी के मद्देनजर गांधी मैदान के सभी गेट को बंद किए जाते हैं और वहां पे कोई भी प्रदर्शन, किसी आदमी का एंट्री नहीं हो सकता। लिहाजा इसी कारण से प्रशांत किशोर को पहले तो पुलिस हिरासत में ली, उसके बाद ले जाने के बाद उन्हें चेकअप के लिए एम्स ले जाया गया था। क्योंकि कल भी जब डॉक्टर की टीम वहां पहुंची थी तो डॉक्टर ने यही बताया था कि अगर यही आमरण अनशन जारी रहा तो उनकी तबियत बिगड़ सकती है। लिहाजा प्रशांत किशोर को मेडिकल चेकअप के लिए एम्स ले जाया गया और अभी वहां से निकाल के फिर पीएमसीएच की तरफ रवाना किया गया है। अभ्यर्थी लगातार हंगामा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा गया है और बिल्कुल एक क्लिप भी जारी किया है जन स्वराज पार्टी ने और उस क्लिप में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी थप्पड़ मारते दिख रहा है, जिसके बाद से ही अभ्यर्थी लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और
बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना एम्स के बाहर भी मौजूद है और गांधी मैदान को फिलहाल पूरी तरह से खाली कराया जा रहा है। प्रिया, ठीक है, एक बड़ा अपडेट जो कि अस्मित दे रहे हैं वो ये कि एम्स लेकर के पहुंची थी पटना पुलिस प्रशांत किशोर को, लेकिन अब वहां से उनको मूव पीएमसीएच करा दिया गया और वहां पर उनका जो मेडिकल चेकअप है वो होगा। फिलहाल एक और बड़ी खबर आ रही है आकांक्षा। बिल्कुल, आपको इसी मामले से जुड़ी हुई जल्दी से बड़ी खबर पटना से ही बताते हैं। प्रशांत किशोर को धरने से जबरन हटाया गया। सुबह 4 बजे पुलिस ने प्रशांत किशोर को हिरासत में लिया। पटना के गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हुए थे प्रशांत किशोर। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे। पटना पुलिस ने गांधी मैदान को अब खाली यहां पर करा दिया है। देखिए, ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उसी दौरान की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जब यहां से जबरन हटाया जा रहा है प्रशांत किशोर को। सुबह 4 बजे का वक्त था, क्योंकि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर यहां पर ये लगातार चूंकि धरने पर बैठे हुए प्रशांत किशोर पिछले कई दिनों से आमरण अनशन लगातार उनका चल रहा था और आज सुबह 4 बजे उन्हें गांधी मैदान से हटा दिया गया है। अस्मित हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अस्मित, अब इन अभ्यर्थियों का अगला स्टेप क्या, प्रशांत किशोर का अगला स्टेप अब क्या हो सकता है, क्योंकि बवाल पिछले कई दिनों से जारी है, यहां से तो अब हटा दिया गया है। नहीं आकांक्षा, देखिए प्रशांत किशोर ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर पुलिस उन्हें अरेस्ट भी करके ले जाती है तो वो जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर वो अनशन पर बैठेंगे। उनकी एक ही मांग है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सभी अभ्यर्थियों से नहीं मिलेंगे तब तक उनका जो अनशन है वो खत्म नहीं होने वाला है। और जन सुराज की तरफ से ये भी कहा गया है कि प्रशांत किशोर ने इलाज करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इलाज नहीं करवाऊंगा, मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा, जब तक अभ्यर्थियों से सीएम नहीं मिल लेते, उनका हल नहीं निकल जाता, तब तक वो अनशन नहीं तोड़ने वाले हैं। लेकिन पुलिस की टीम सुबह 4 बजे के लगभग वहां पहुंची थी और बड़ी संख्या में पहुंची थी, अभ्यर्थी भी वहां मौजूद थे। और प्रशांत किशोर को जब वहां पे हटाने की कोशिश की गई तो कोई भी ये नहीं चाहता था कि प्रशांत किशोर वहां से किसी तरह निकले, लेकिन बाद में उन्हें एम्बुलेंस। अब सवाल ये है कि आखिरकार इतना हट क्यों, जब मालूम है कि गांधी मैदान बहुत सेंसिटिव जगह है, वहां पर ऐसी घटनाएं हो चुकी है और 26 जनवरी का मौका है, जाहिर है कि पुलिस की तरफ से कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इतना अडिग होने का क्या मतलब है? देखिए, प्रशांत किशोर ये जानते हैं प्रिया की जब तक वो इस तरह से प्रदर्शन और अभ्यर्थियों का समर्थन उन्हें जब तक मिल रहा है तब तक एक बड़ा मुद्दा ये मिला हुआ है प्रशांत किशोर को, क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव भी होने हैं। तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक फायदा भी लेना चाहते हैं इस पूरे समर्थन से बीपीएससी का, क्योंकि मुझे जहां तक याद है इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का अगर समर्थन किसी राजनेता को मिल रहा है तो वो प्रशांत किशोर ही है अब तक बिहार में, जिन्हें इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिला है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जन सुराज के लिए कि पूरे अभ्यर्थी उनके साथ खड़े दिखे। जब लाठीचार्ज हुआ उसका अगुवाई प्रशांत किशोर ने किया, क्योंकि गर्दनी बाग का धरना स्थल जहाँ प्रदर्शन किए जाते हैं वहां पर बच्चे थे, लेकिन वहां पे जो एरिया था वो ऐसा था जहां पर लोगों का अट्रैक्शन नहीं जा पाता था। और प्रशांत किशोर ने वो जगह इसलिए चुना क्योंकि वो पटना शहर के बीचों बीच गांधी मैदान का इलाका है और वहां पर वो अट्रैक्शन बने रहे इतने दिन तक। और आज 5वां दिन था जब प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए थे और सुबह में ही पुलिस ने उन्हें उठाया। इसका पॉलिटिकल फायदा लेने की पूरी कोशिश कर रहा है प्रशांत किशोर। एक तरह से कहीं ना कहीं ये विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि प्रशांत किशोर ने इस अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है उसे हाईजैक कर लिया है प्रिया। बिल्कुल, और हाल में जो बाई इलेक्शन भी हुआ उसमें जनसुराज पार्टी उतरी थी, हालांकि बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया और ऐसे में चुनावी सीजन में प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि कम से कम ये जो समर्थन है वो वोट बैंक में भी तब्दील हो। लेकिन इन सब के अलावा अस्मित, फिलहाल ताज़ा अपडेट्स क्या कुछ है, क्योंकि आपने भी बताया और तस्वीरें भी लगातार आ रही है कि एम्स में इस वक्त वहाँ पर जो बीपीएससी के कैंडिडेट्स हैं उनकी मौजूदगी है। अब क्योंकि पीएमसीएच के लिए रवाना कर दिया गया प्रशांत किशोर को, ये आरोप भी उनकी तरफ से ये लगाया गया है कि बाकायदा उनको थप्पड़ लगाया गया है। अब तो जो अभ्यर्थी होंगे उनका तो गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया होगा, क्या वो भी पीएमसीएच की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गांधी मैदान में मौजूद थे और सभी ने एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया है कि उनके साथ और प्रशांत किशोर के साथ क्या घटना घटी है। पूरे बिहार में अभी छात्र एकत्रित होंगे और जाहिर सी बात है कि आज दिन भर कहीं न कहीं हंगामा देखने को मिल सकता है, बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जहां जहां जाएंगे अभ्यर्थी उनके साथ दिखेंगे। और इसलिए आज प्रदर्शन और हंगामे के बीच
बिहार में आज सुबह की शुरुआत हुई है और दिन भर आज यहाँ हंगामे के आसार है। फिलहाल पटना एम्स से जो अभ्यर्थियों को हटाने की पुलिस कोशिश कर रही है, वो सभी अभ्यर्थी दूसरी तरफ जा रहे हैं, यानी कि जिधर प्रशांत किशोर को मूव करवाया गया है उनके साथ ही उनके पीछे पीछे जाना चाहते हैं अभ्यर्थी। लेकिन पुलिस को भी अलर्ट किया गया है कि आप सब जगह पर देखें, अभ्यर्थी कहीं कूच ना करे, इसका ध्यान रखा जाए। पूरे पुलिस को अलर्ट किया गया है। प्रिया, बिल्कुल, ये तस्वीरें भी लगातार दिखाती हुई और देखिए ये जो वीडियो जारी किया गया है वो आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र अस्मित भी यहाँ पर कर रहे हैं। दरअसल कई दिनों से प्रशांत किशोर गांधी मैदान में अनशन पर बैठे हुए हैं और उन्हीं को हटाने पुलिस यहाँ पर गई थी और उसके बाद किस तरीके का बवाल हुआ वो आपकी टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों के जरिए ताज़ा अपडेट्स ये है कि दरअसल उनको पटना के PMCH के लिए वहाँ पर भेज दिया गया। पहले एम्स की खबर आई थी लेकिन वहाँ पर BPSC अभ्यर्थी पहुँच गए। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। अस्मित, फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका, नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे।